पता है 17वीं बीपीएससी की मैं बात कर लूँ। छोटे छोटे आपके क्वेश्चन है, सबका जवाब मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चूंकि यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन आप लोगों का है। देखिए, आप सबको पता है कि लगभग इस बार 1100 प्लस के आसपास में सीट है और कंपटीशन टफ इसलिए होने जा रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें बीयू का पद में शामिल होने जा रहा है। और टाइम की मैं बात कर लूँ तो ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो लोग गलती क्या कर रहे हैं। अभी मैं मेंस का कॉपी चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ गलती, कॉमन गलती यहाँ पे होते हैं। क्वेश्चन का डिमांड कुछ और लिखते कुछ और है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पीटी के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों का है कि सर टाइम कम मिल पाता है, क्या 5 से 6 घंटा पढ़ के इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है? डेफिनेटली इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, मैं थोड़ा सा फास्ट में बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखो भाई, टाइम की अगर मैं बात कर लूँ तो आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं मार्च खत्म ही हो गया है। आपके पास बचा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई। क्योंकि आपको पता है कि अगस्त और सितंबर, ये 2 महीना आपको पीटी के लिए स्पेशल देना ही है, और ये 2 महीना आप ना आपको रिवीजन ही करना है, आपको पता होना चाहिए। और ये जो आप देख रहे हो भाई शुरू का, और ये आपको दिख रहा होगा 120 दिन, मैं कहूंगा ये 100 दिन आपके पास अब है। और इस 100 दिन में आपके जो 12 सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट जो पढ़ने होते हैं पीटी के लिए भी और मेंस के लिए 8 सेक्शन आपके हैं, 7 सेक्शन है ना। जो कि पेपर 1 में देखा जाए तो 4 सेक्शन और पेपर 2 मतलब कि 7 सेक्शन आपको जो पढ़ने होते हैं, मैं कहूँगा 8 सेक्शन मान के चलिए। तो ये सब तैयार हो जाना चाहिए। तो मोटा मोटी तौर पे कहूँ तो ये 12 सब्जेक्ट जो है, 12 में से 10 का आपके पास नोट्स तैयार हो जाना चाहिए। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ जो 4 महीने है, 4 महीने नहीं मतलब कि 100 दिन, ये 4 महीने मत सोचिए, टाइम कहाँ है, कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे। गलती मत करिए। अब अगर गलती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो करना क्या है इसमें? तो करना ये है, क्योंकि मैं देखता हूँ यार कई सारे क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं जो लोग मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो मेंस के आंसर राइटिंग जब कर रहे हैं तो उससे पहले आपको उस टॉपिक का समझ होना चाहिए, तभी आप अच्छे आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, अभी आप बिगनर है तो गलती लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो लोग मेरे साथ भी जुड़े हैं या फिर मैं अलग अलग संस्थान में जाता हूँ कॉपी चेक करने के लिए, तो वहां पे भी देखता हूँ कि यार हम लोग कॉमन, बहुत सारी कॉमन गलती करते हैं। गलती ये करते हैं, टॉपिक का क्वेश्चन का डिमांड कुछ और होते हैं, लिखते कुछ और है। और मुख्य कारण क्या है कि आप क्वेश्चन को पॉइंट में नहीं लिखते हैं। दूसरी बात, पॉइंट में तभी लिख पाएंगे ना जब आपके पास डेटा होगा, सटीक इंफॉर्मेशन होगा, है ना। तो ये गलती आप करेंगे जब तक आपका पूरे टॉपिक कवर नहीं होगा, टॉपिक्स जो है कवर नहीं होगा तब तक गलती ये होता है। ये सुधार कैसे होगा? तो सुधार होगा पढ़ने से। पढ़ा कहाँ से जाए? तो बुक से पढ़ा जाए। अब उसी बुक से आप भी नोट्स बनाते हैं। ठीक है, जो लोग टॉपर बनते हैं वो भी वही से नोट्स बनाते हैं, लेकिन अब नोट्स मेकिंग करना जरूरी है। क्योंकि मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ यार, नॉलेज के लिए ठीक है, जानकारी के लिए बुक जरूरी है, लेकिन रिवीजन के लिए नोट्स जरूरी है। क्योंकि बुक को आप 10 बार नहीं पढ़ सकते, कई बार मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक, तो आपके पास जो 100 दिन बचा हुआ है, आप टारगेट सेट करिए। और इसके रिगार्डिंग हालांकि मैं वीडियो बना के दिया हूँ। आप जैसे आपके 12 सब्जेक्ट है तो आप क्या करिए, और 4 स्लॉट में इसे कंप्लीट करिए, यही अप्रोच है। और ये जो मान लीजिए, मान के मैं आपको चलता हूँ कि भाई जैसे आपके पास जो है 100 दिन बच है अभी, 100 दिन में आप क्या करेंगे, इसमें 4 स्लॉट में बांटेंगे। जैसे देखिएगा, ठीक है। तो पहला फर्स्ट स्लॉट जो आपका होना चाहिए, है ना, इसमें आप क्या करिए, 3 सब्जेक्ट को पकड़िए। मान लो कि भाई मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे ज्योग्राफी का, यहाँ पे हिस्ट्री का कोई एक सेक्शन है ना, और यहाँ पे मान लीजिए बायो पकड़ता हूँ। ठीक है, तो और ये स्लॉट चूंकि आपके पास 100 दिन है, यही टारगेट होना चाहिए भैया। ठीक है, 100 दिन है तो मान के चलता हूँ कि ये हार्डली जो है 25 दिन का ये स्लॉट होना चाहिए। इस 100 दिन में आपके, जाहिर सी बात है, और ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं तो लगभग 7 टॉपिक पढ़ने होते हैं, है ना। तो इस टाइम में आप ना यहाँ पे देखिएगा, पीटी और मेंस दोनों को कवर कर लेना बहुत अच्छे से, नोट्स क्रिएट हो जाना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं हिस्ट्री की बात कर लूं तो हिस्ट्री बड़ा सेक्शन है, तो भाई हिस्ट्री का 3 सेक्शन है। ठीक है, तो पहला सेक्शन को पकड़िए, भाई चलो हम मॉडर्न हिस्ट्री पकड़ लेते हैं पहले, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो इसका आपका पीटी प्लस मेंस, इसका जो है नोट्स आपके पास हो जाना चाहिए, क्योंकि 25 दिन टाइम है, करना पड़ेगा।
और साथ में रिवीजन भी जरूरी है, ये चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो रिवीजन भी करना है। बायो का भी सेम कंडीशन, छोटा सेक्शन है लेकिन तो पर भी मैं 25 दिन का टाइम दिया हूँ, है ना। तो ये काम करना पड़ेगा। तो मान लो पहला स्लॉट में आपने 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए और करंट अफेयर्स आपको कंटिन्यूअसली डेली तो करना ही है, मैं बता चुका हूँ। तो देखो भाई 25 दिन में 3 सेक्शन, फिर अगले 25 दिन में 3 सेक्शन, फिर अगले 25 दिन में 3 सेक्शन, तो आप देख सकते हैं मतलब कि 12 सब्जेक्ट आपका इजिली कवर हो जा रहा है और साथ में आपका रिवीजन भी होते जाएगा। इसका अप्रोच मैं बता चुका हूँ कई बार, तो ये तरीका अपनाइए। और मेंस का जो आंसर राइटिंग करते हैं ना भाई, तो जो आपका मेंस का टॉपिक है, हालांकि यूट्यूब पे मैं वीडियो बना के दे दिया हूँ कौन कौन से टॉपिक आपके लिए है, तो उस टॉपिक को आप क्या करिए, पहले पढ़िए, एक बार डीप में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोगों का ये रहता है कि क्या बुक भी पढ़ना जरूरी है? हाँ, बुक पढ़ना जरूरी है, लेकिन नोट्स बनाना भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। हाँ, बुक मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप बुक को 10 बार पढ़िए, बुक को जो है क्या करिए, हार्डली 2 से 3 बार पढ़िए, उसके बाद उसका नोट्स क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके दिमाग में कहानी छप जाएगा। जब आप उस नोट्स को रिविजन करेंगे तो जाहिर सी बात है, जो कि आपने बुक पढ़े है, कहानी आपके दिमाग में छपा है, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके सामने फैक्ट होगा, आपने नोट्स क्रिएट किए हैं, तो जाहिर सी बात है नोट्स में तो पूरा बुक तो नहीं आप देंगे, है ना। तो वहां से रिवीजन आपका मल्टीपल टाइम होगा और यही कारण होता है आपका पीटीबी में भी अच्छे स्कोर होता है। और मेंस में आपको क्या लगता है, मेंस में भी डेटा चाहिए, ठीक है, मेंस में भी आपका पकड़ अच्छा होगा, ठीक है। तो कई सारे आप लोग का क्वेश्चन आ रहा था कि सर टाइम कम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, चलो ठीक है भाई, और टाइम आपके पास 5 से 6 घंटा है, अच्छी टाइम है, 5 से 6 घंटा आपको मिल रहा है, बहुत अच्छा टाइम है और इसमें इजिली इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। हाँ, तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, तो आप देख सकते हैं 1.5 घंटा का भी टाइम देते हैं, तो पर भी जो है आपके पास जो है टाइम जो है 6 घंटा में 2 घंटा बच ही जाता है, 1.5-2 घंटा रिवीजन के लिए, तो आराम से कर सकता है, ये टाइम ठीक है। हाँ, लेकिन 5 से 6 घंटा एवरेज में ठीक है ना, तो आपको इतना करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो आपके सिलेबस है, ये चीज मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अपने आप पर इसमें बांध के रखिए, है ना। और जो इसमें अपने आप को बांध के रखना सीख गया, डेफिनेटली एग्जाम को क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं। हिंदी मीडियम में क्या है पता है, एक ही सेक्शन के लिए मैं देखता हूँ, एक ही सेक्शन के लिए या फिर कहूँ तो एक ही सब्जेक्ट के लिए यार 10 बुक को ये पढ़ता है। ये गलती मत करिए, ठीक है, ऐसा मत करिए। आप एक चीज के लिए एक चीज को 10 बार पढ़िए, ना कि एक चीज के लिए आप 10 चीजों को ला के रखे अपने पास, ये काम मत करिए। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा ये तय करना है कि भाई आपका जो कंटेंट है, जो आपके सिलेबस है, उसको फिलफुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो ये कहाँ से पता चलेगा, तो आप पीवाईक्यू देखिए, यहाँ से पता चल जाएगा सारी चीजें, ठीक है। तो ये काम करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था कि सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम पीटी का तैयारी करें कि मेंस का तैयारी करें, दोनों साथ में लेके चलना है। अभी कहां तक, तो जुलाई तक। जुलाई से जो है मतलब कि जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर लगभग 50 दिन आपको रिवीजन करना होता है और फुल्ली पीटी पे आपको फोकस करना है। लेकिन अभी आपके जुलाई तक जो है पीटी पूरे तरीके से और मीन्स का भी मैं कहूंगा लगभग 70 to 80% एरिया कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये काम करना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं पहले मैं पीटी करूंगा उसके बाद मेंस करूंगा, तो फिर आपका पीटी, क्योंकि अब आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन आ रहे हैं पीटी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपका मेंस का टॉपिक है ना, वहां से उठा के तो डायरेक्टली प्रश्न पूछ दिए जाते हैं भाई, यहाँ से भी तो डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देख रहे हैं। तो मेंस पे अगर होना चाहिए, और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपका मेंस का पिलर है 4 सब्जेक्ट है ना, वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन सा, आप कहेगा सर हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ में करंट अफेयर्स के 5 सब्जेक्ट। देख सकते हैं पीटी में, तो आप सबको मैं बताया था पहले भी कि पीटी में लगभग 100 नंबर ये दे रहा है, करंट अफेयर्स में शामिल कर दो तो हाँ, लेकिन करंट अफेयर्स का यहाँ पे मेंस में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है कहानी का, क्योंकि मेंस में आपका जो है आईआर पे जोर दिया जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन पे, ठीक है। लेकिन पीटी में आपको मैक्सिमम फैक्ट्स चाहिए। बाकी यहाँ पे हिस्ट्री में यहाँ पे पूरा हिस्ट्री नहीं, एंशिएंट प्लस मॉडर्न, ये दोनों को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन में तो आपको एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों को तैयार करके जाना है, आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। पोल साइंस आपको अच्छे से पढ़ना है, पीटी और मेंस दोनों के लिए। ज्योग्राफी में खासतौर पे इंडियन ज्योग्राफी आपके मेंस का सिलेबस है, तो वो करना पड़ेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन आता है। तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके जुबान पे सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए और पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, ठीक है। वीडियो लंबा हो गया, मैं ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा। बाकी जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ना चाहते हैं जुड़ के पढ़ सकते हैं। पीटी का बैच शुरू हुआ है, मेंस का भी बैच चल रहा है, पीटी मेंस दोनों का कंबाइंड बैच भी चल रहा है।
तो आप जिसमें आना चाहते हैं आ सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे भी है ना। और ये ऑफर जो है होली तक है, तो जो लोग इच्छुक है आइए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ जोड़िए, आप खुद से भी यार इस एग्जाम को तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि अब सब कुछ अवेलेबल है तो आपको सारी चीजें पता है, सही कंटेंट है आपके पास, लग जाइए तैयारी में, समय बहुत कम है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था सर पीटी के करूँ या मेंस के करूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सारी चीजें बताने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स सारी चीजें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, क्योंकि मेंस का जो आंसर राइटिंग में करवा रहा हूँ तो क्वेश्चन वहां पे भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, और टेलीग्राम पे बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाता है ना, बहुत सारे स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पे भी मिल जाता है, तो जाके जुड़ सकते हैं, सब कुछ फ्री है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।